जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या फिर लॉगिन करते हो या फिर किसी फॉर्म को सबमिट करते हो, बैकग्राउंड में आपके ब्राउजर और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच में बहुत सा डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। नॉर्मली ये सब कुछ आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर एक टूल आपको पावर दे दे कि आप ये सारा का सारा जो डेटा है वो देख सको, बीच में रोक सको और उसे मॉडिफाई भी कर सको सर्वर तक पहुंचने से पहले, तो सोचो क्या हो सकता है। यही करता है दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल बर्ब स्वीट। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है और प्रोफेशनल्स रोज कौन से फीचर्स का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WS क्यूब टेक। तो सबसे पहले समझते हैं कि बर्ब स्वीट है क्या। देखो, सिंपल टर्म्स में बर्ब स्वीट एक ऐसा टूल है जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है पॉट्सफिगर, और आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब सिक्योरिटी टूल है। ये बेसिकली काम करता है एक प्रॉक्सी की तरह। मतलब नॉर्मली जब आप ब्राउजर से किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली ब्राउजर से सर्वर तक जाती है, लेकिन जब आप बर्ब स्वीट का बीच में यूज करते हो तो हर रिक्वेस्ट पहले बर्ब के थ्रू गुजरती है, फिर सर्वर तक जाती है, और रिस्पॉन्स भी सेम वे से पहले बर्ब से होकर फिर आपके ब्राउजर तक आता है। तो इफेक्टिवली बर्ब आपको फुल विजिबिलिटी दे देता है एग्जैक्टली क्या डेटा बैकग्राउंड में जा रहा है जो नॉर्मली ब्राउजर में नहीं दिखता। चलो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो प्रोफेशनल्स डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉक्सी टैब और उसके अंदर इंटरसेप्ट वाला फीचर। जब आप इंटरसेप्ट ऑन कर देते हो तो आपके ब्राउजर से निकलने वाली हर रिक्वेस्ट बर्ब के अंदर रुक जाती है सर्वर तक जाने से पहले। वहां पूरी की पूरी रिक्वेस्ट देख सकते हो, पैरामीटर्स, हेडर्स, कुकीज, सब कुछ, और चाहो तो आप उसे एडिट करके फिर फॉरवर्ड भी कर सकते हो। यही फीचर यूज होता है जब टेस्टर्स चेक करना चाहते हैं कि एक वैल्यू चेंज करने से आपके एप्लीकेशन कैसा रिएक्ट करती है। WS क्यूब टेक लेकर आया है अपना 6 वीक्स का सॉक एनालिस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में हम बेसिक से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एडवांस सॉक कॉन्सेप्ट तक लेके जाते हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज सॉल्व करवाए जाते हैं। हर मॉड्यूल के बाद क्विज़ेस होते हैं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कभी कोई क्लास मिस हो जाए या फिर किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना हो तो आपको कंप्लीट क्लास रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली सॉक एनालिस्ट इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर हो सके और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में एंटर कर सके। अगर आप जनरली साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, अभी जाके डिटेल्स चेक कीजिए। तो गाइस, सेकंड फीचर है HTTP हिस्ट्री। इंटरसेप्ट के जस्ट साथ का एक और टैब है जहां पे आपको HTTP हिस्ट्री देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक लॉग है जिसमें बर्ब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहता है आपकी सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज, चाहे इंटरसेप्ट ऑन हो या फिर ऑफ। तो अगर आपको पूरा ट्रैफिक रिव्यू करना हो, कौन से एंड पॉइंट्स हिट हो रहे हैं, कौन सा डेटा जा रहा है, तो ये टैब सबसे ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसके थ्रू ही पहले पूरा एप्लीकेशन समझते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट फीचर है रिपीटर। जब किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को बार बार टेस्ट करना हो डिफरेंट वैल्यूज डालकर बिना बार बार ब्राउजर से एक्शन रिपीट किए, तब काम आता है रिपीटर। आप कोई भी रिक्वेस्ट डायरेक्टली हिस्ट्री या फिर इंटरसेप्ट से रिपीटर में भेज सकते हो। वहां उसे एडिट करके जितनी बार चाहो रीसेंड कर सकते हो और रिस्पॉन्स तुरंत देख सकते हो। ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला फीचर है जब किसी पर्टिकुलर फील्ड या फिर पैरामीटर को डीपली टेस्ट करना हो। तो गाइस, नेक्स्ट फीचर है टारगेट और साइट मैप। टारगेट मैप बेसिकली एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे जैसे आप वेबसाइट ब्राउज करते हो, बर्ब ऑटोमेटिकली उसके पेजेस, फोल्डर्स और एंड पॉइंट्स को रिकॉर्ड करके एक ट्री जैसा मैप बना देता है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिलता है कि एप्लीकेशन अंदर से कैसे दिखती है और कहाँ एक्सप्लोर करना बाकी है। नेक्स्ट फीचर आता है डिकोडर और कंपेयरर। वेबसाइट बहुत बार डेटा को एनकोड करके भेजती है, जैसे base64 या फिर URL एनकोडिंग। डिकोडर टैब से आप किसी भी वैल्यू को इंस्टेंटली एनकोड या फिर डिकोड कर सकते हो बिना किसी अलग टूल के। और कंपेयरर यूज होता है जब दो रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्सेज को साइड बाय साइड कंपेयर करना हो एग्जैक्ट डिफरेंस ढूंढने के लिए। तो गाइस, नेक्स्ट फीचर आता है स्कैनर। बर्ब स्वीट के पेड वर्जन में एक ऑटोमेटेड स्कैनर भी मिलता है
जो एप्लीकेशन को क्रॉल करके कॉमन वल्नरेबिलिटीज खुद डिटेक्ट कर सकता है। फ्री कम्युनिटी एडिशन में ये नहीं होता, लेकिन जो भी मैनुअल फीचर्स हमने अभी कवर किए हैं जैसे कि प्रॉक्सी, इंटरसेप्ट, रिपीटर, HTTP हिस्ट्री, ये सब कम्युनिटी एडिशन में फुली अवेलेबल हैं। तो गाइज ये थे बर्ब स्वीट के कुछ मोस्ट यूज्ड फीचर्स। तो अब हम देखेंगे कि अटैकर्स इन फीचर्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। ओके सो गाइज हम आ चुके हैं अपने बर्ब स्वीट पे और सिंपली आप देख सकते हो कि ये इसका डैशबोर्ड है जो कि देखने को काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सिंपली हम जाएंगे सबसे पहले प्रॉक्सी पे और प्रॉक्सी पे जाने के बाद सिंपली आपको ओपन ब्राउजर करना है। ये इसका लाइक इनबिल्ट ब्राउजर है जो कि लाइक रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो गाइस अब मैं क्या करूंगी, सिंपली बर्ब स्वीट पे जाके इंटरसेप्ट को ऑन करूंगी और इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करने वाली हूँ लाइक डॉग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो पेज है ये लोड नहीं हो पा रहा। अब क्या होता है कि जब आप इंटरसेप्ट को ऑन करते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बर्ब स्वीट में कैप्चर हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या रिक्वेस्ट हमने सेंड की है। अब मैं क्या करूंगी, इस रिक्वेस्ट में कुछ चेंजेस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है मैंने डॉग के लिए सर्च करा था, अब मैं क्या करूंगी कि इस रिक्वेस्ट में डॉग की जगह कैट लिख देती हूँ। देखते हैं कि कुछ चेंज आता है हमारी सर्च में या फिर नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैट लिख के इसको फॉरवर्ड करूंगी और जब तक मैं ये फॉरवर्ड नहीं करूंगी ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। और आप अभी भी देख सकते हो ब्राउजर में ये पेज लोडिंग ही दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करेंगे। जो भी मैंने चेंजेस करने थे वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में मैंने सर्च डॉग के लिए किया था, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिला है वो किसके लिए मिला है, कैट के लिए, राइट। सो इसी तरह आप बर्ब स्वीट में अपनी रिक्वेस्ट में चेंजेस कर सकते हो। तो गाइस अब मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली इंटरसेप्ट को ऑफ करूंगी एंड एक हम लैब सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले वो लैब को ओपन कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारी जो लैब है वो ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो रिक्वेस्ट जा रही हैं ये सारी के सारी आपको कहाँ पे मिलेंगी, HTTP हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे पुरानी भी काफी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको लाइक एम्प्टी करना है। लाइक फिर से हम जो नई रिक्वेस्ट है उनको कैप्चर करना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करो और आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे रिलीज प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं जितने भी अनरिलीज प्रोडक्ट्स हैं उन्हें। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगी, लाइक ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम बर्ब स्वीट में जाके देखते हैं। ओके सो यहाँ पे ये वाली रिक्वेस्ट है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूंगी और सिंपली मैं इसको राइट क्लिक करके रिपीटर के साथ शेयर करूंगी। ओके सो अब हम जाएंगे रिपीटर पे और रिपीटर पे जाने के बाद इस रिक्वेस्ट में मैं कोई भी चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पेलोड का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइक क्या है। तो अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आपके लिए बिगिनर फ्रेंडली कोर्स हमने रेडी कर रखा है, तो उसका जो लिंक है वो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल पेलोड का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। सो हमारा जो पेलोड है वो है इन्वर्टेड कॉमा और एंड 1 इक्वल टू 1। ओके सो लास्ट पे जाके हम लाइक डैश का यूज करेंगे ताकि जितने भी इसके आगे की लाइक पैरामीटर्स हैं उनको हम कमेंट करने का क्या मतलब है कि आगे की जो भी पैरामीटर्स हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। देन इसके बाद हम सिंपली इसको सेंड कर देते हैं। अब सेंड करने के बाद आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आया है, लेकिन अगर आपको ये रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप क्या करोगे, इस रिस्पॉन्स पे राइट क्लिक करो एंड उसके बाद ओपन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और ओपन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर पे क्लिक करो और इसको कॉपी करो और ब्राउजर में जाके इसको ओपन करो। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेलोड मैंने सेंड करा था वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारी जो लैब है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। सो इसी तरीके से जो बर्ब स्वीट है ये यूज होता है पैरामीटर्स ऐड करने के लिए, कुछ भी अगर आपको मेलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, अगर आपको जो रिक्वेस्ट है उनको मॉडिफाई करना है, तो ये सारा का सारा जो काम है ये आप बर्ब स्वीट के अंदर जाके कर सकते हो। तो गाइज ये था बर्ब स्वीट का क्विक प्रैक्टिकल ओवरव्यू। प्रॉक्सी, इंटरसेप्ट, HTTP हिस्ट्री, रिपीटर जैसे फीचर्स जो प्रोफेशनल्स डेली यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए। बस एक बात याद रखना कि ये सब कुछ हमने किया है ऑफिशियली प्रोवाइडेड प्रैक्टिस लैब पे। किसी भी रियल वेबसाइट पे बिना परमिशन के ये सब करना इलीगल है और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।